चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। राबड़ी देवी बोली, नीतीश भांग खाकर विधानसभा में आते हैं, सदन में महिलाओं को बेइज्जत करते हैं। तेजस्वी यादव बोले, कानून व्यवस्था खराब, सीएम इस्तीफा दें। जी हां दोस्तों, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 9वें दिन बुधवार को सदन में खूब हंगामा हुआ। विधानसभा के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार भंगेड़ी हैं, वो विधानसभा में भांग खाकर आते हैं और महिलाओं का अपमान करते हैं। इससे पहले विधान परिषद में राबड़ी देवी और सीएम नीतीश के बीच बहस हुई। राबड़ी ने कहा कि बिहार में कोई काम नहीं हो रहा है। इस बयान पर मुख्यमंत्री भड़क गए। उन्होंने कहा कि आरजेडी के राज में कोई काम नहीं हुआ। राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब इनके पति हट गए तब इन्हें सीएम बनाया गया। नीतीश ने कहा कि महिलाओं के लिए पहले कोई काम हुआ था, हमने कितना काम किया है। पहले महिलाओं को कोई पढ़ाता था, अब महिलाएं आगे बढ़ रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पिता के बाद अब उदयनिधि बोले, जल्द बच्चे पैदा करें, इनके नाम तमिल में रखें, परिसीमन से उत्तरी राज्यों को फायदा होगा। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बाद अब उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने राज्य के लोगों से जल्द बच्चे पैदा करने की अपील की है। साथ ही बच्चों के नाम तमिल में रखने को कहा है। दरअसल दोस्तों, उदयनिधि ने कहा कि हमने राज्य की जनसंख्या नियंत्रण की, लेकिन अब हमें इससे समस्या हो रही है। मैं नए शादीशुदा जोड़ों से अनुरोध करता हूं कि वे जल्द से जल्द बच्चे पैदा करें। अगर परिसीमन होता है तो हम लोकसभा में 8 सीटें खो देंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए थे। मॉरिशस का नया संसद भवन बनाने में मदद करेगा भारत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस दौरे का आज दूसरा दिन है। वे मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बतौर मुख्य अतिथि इस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस को 12 मार्च 1968 को ब्रिटिश से आजादी मिली थी। यह दोस्तों राष्ट्रमंडल के तहत 1992 में गणतंत्र बना। भारतीय मूल के सर शिव सागर राम गुलाम की अगुवाई में मॉरिशस को आजादी मिली थी। इस दिन को मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। संभल की जामा मस्जिद में होगी रंगाई पुताई। हाईकोर्ट ने कहा, सिर्फ बाहरी दीवारों पर रंग रोगन करें, ढांचे को नुकसान न हो। जी हां दोस्तों, संभल की जामा मस्जिद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद कमेटी मस्जिद की बाहरी दीवारों में ही रंगाई पुताई करवा सकती है। रमजान के दौरान मस्जिद में लाइटिंग भी करवा सकती है, लेकिन इस दौरान ढांचे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने बुधवार को यह आदेश सुनाया। वहीं दोस्तों, 25 फरवरी को जामा मस्जिद कमेटी के वकील जाहिर असगर ने मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कहा था कि हम लोग हर साल रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई पुताई करते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है। हिंदू पक्ष रंगाई पुताई का विरोध कर रहा था। उनका कहना था कि रंगाई पुताई से मंदिर के साक्ष्य मिटाए जा सकते हैं, इसलिए परमिशन न दी जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान सरकार ने क्वेटा भेजे 200 से ज्यादा ताबूत, 100 यात्री अब भी बीएलए के कब्जे में। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुए ट्रेन हाईजैक में बड़ी तादाद में लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने 200 से ज्यादा ताबूत बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में भेजे हैं। पाकिस्तान रेलवे के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि बलूचिस्तान के बोलन भेजने के लिए 200 से ज्यादा ताबूत क्वेटा लाए गए हैं। ट्रेन हाईजैक की घटना को अब तक 28 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और अब तक पाकिस्तान की सेना सभी बंधकों को नहीं छुड़ा पाई है। हालांकि पाकिस्तान दावा कर रहा है कि ये ताबूत प्रोटोकॉल के तहत भेजे गए हैं ताकि बुरी स्थिति में इनका इस्तेमाल किया जा सके। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एयरटेल के बाद जियो की भी स्पेस एक्स से डील। देश में सैटेलाइट से इंटरनेट मिलेगा। एलन मस्क की कंपनी के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। जी हां दोस्तों, एयरटेल के बाद अब देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर रिलायंस जियो ने भी एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए करार किया है। दरअसल दोस्तों, मंगलवार को टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने अमेरिकी कंपनी के साथ करार किया था। एयरटेल ने कल स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी। समझौते के तहत स्पेस एक्स और एयरटेल बिजनेस शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा केंद्रों और दूरदराज के क्षेत्रों में स्टारलिंक सर्विसेज देने के लिए मिलकर काम करेंगे। एयरटेल के मौजूदा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टारलिंक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जेलेंस्की 30 दिन के युद्ध विराम के लिए हो गए तैयार। अमेरिका यूक्रेन में 8 घंटे चली बैठक, अब रूस की सहमति का है इंतजार। जी हां दोस्तों, यूक्रेन वॉर खत्म करने को लेकर मंगलवार को अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इसके बाद यूक्रेन ने अमेरिका के 30 दिन का युद्ध विराम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसकी पुष्टि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने की है। दरअसल दोस्तों, यह प्रस्ताव एक सकारात्मक कदम है। इसे स्वीकार करने के लिए यूक्रेन पूरी तरह तैयार है। अब अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वह रूस को इसके लिए राजी करे। जैसे ही मॉस्को सहमति देगा, युद्ध विराम तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। यह कहना था वोलोदिमीर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
ब्रज में विधवा माताओं ने खेली होली। गोपीनाथ मंदिर में उड़ा 45 क्विंटल फूल गुलाल। महिलाओं के साथ विदेशी भी झूम उठे। जी हाँ दोस्तों, वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर में आज विधवा माताओं ने फूल गुलाल से होली खेली। 20 क्विंटल फूल और 25 क्विंटल गुलाल की व्यवस्था की गई। इतने गुलाल और फूलों की बारिश हुई तो फर्श पर इसकी मोटी परत जम गई। माताओं के साथ विदेशी महिलाएं भी झूम उठी। विदेशी पर्यटकों ने कहा कि यह अद्भुत है, बहुत आनंद आ रहा है। इस तरह आनंद की अनुभूति पहली बार हुई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हाथ में कुर्सी लेकर संसद से निकले जस्टिन ट्रूडो, कैमरे को जीभ दिखाई। फोटो वायरल हुआ। फेयरवेल स्पीच में भावुक भी हुए। जी हाँ दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को लिबरल पार्टी कन्वेंशन में कनाडा के प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी फेयरवेल स्पीच दी। इसके बाद वो कुर्सी उठाकर संसद से बाहर चल दिए। इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें उनके हाथ में कुर्सी है और वो कैमरे की तरफ जीभ दिखा रहे हैं। कनाडा के न्यूज़पेपर टोरंटो सन के पॉलिटिकल लेखक ब्रायन लिली ने एक्स पर लिखा कि परंपरा के अनुसार कनाडा के सांसदों को संसद से बाहर निकलते वक्त अपनी कुर्सी अपने साथ ले जाने की इजाजत है। मुझे यह परंपरा अच्छी लगती है। फिर भी ट्रूडो की यह तस्वीर अजीब है। शायद यह जल्द होने वाले चुनाव की तरफ इशारा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आईसीसी वनडे रैंकिंग में रोहित शर्मा नंबर 3 बल्लेबाज बने। शुभमन पहले नंबर पर कायम। बॉलर्स में जडेजा की टॉप 10 में एंट्री। कुलदीप तीसरे स्थान पर। जी दोस्तों, आईसीसी वनडे बैटर्स रैंकिंग में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि टीम इंडिया के उप कप्तान शुभमन गिल अभी भी टॉप पर बने हुए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में 76 रन की शानदार पारी खेलने वाले रोहित शर्मा को आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में 2 पायदान का फायदा हुआ। बुधवार को जारी रैंकिंग में रोहित शर्मा ने विराट कोहली और हेनरिक कार्लसन को पीछे छोड़ा। रोहित की रेटिंग बढ़कर 756 हो गई है। विराट 5वें स्थान पर खिसक गए हैं। वहीं दोस्तों, बॉलर्स रैंकिंग में स्पिनर कुलदीप यादव को 3 और कीवी कप्तान मिचेल सेटनर को 6 स्थान का फायदा हुआ। कुलदीप तीसरे और सेटनर दूसरे स्थान पर आ गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। डिजिटल फ्रॉड से कई सौ करोड़ का हो गया नुकसान। लोकसभा में सरकार ने पेश किए आंकड़े। जी हां दोस्तों, देश में पिछले 10 सालों में जैसे जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं, उसी तर्ज पर डिजिटल फ्रॉड और उससे लोगों को होने वाले नुकसान में भी बढ़ोतरी हुई है। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों को जो शिकायतें मिली है, उसके मुताबिक जहां साल 2014-15 में लोगों को धोखाधड़ी के जरिए 18.46 करोड़ का नुकसान हुआ था, वहीं मौजूदा वित्त वर्ष में दिसंबर महीने तक के ही आंकड़े यह बताते हैं कि 107 करोड़ के पार यह नुकसान जा पहुंचा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एम्स से हो गए डिस्चार्ज। डॉक्टर्स का किया शुक्रिया। जी हां दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दिल्ली एम्स से बुधवार को डिस्चार्ज कर दिया गया। इसकी जानकारी देते हुए उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 9 मार्च को मेरे भर्ती होने से लेकर 12 मार्च को छुट्टी मिलने तक एम्स की मेडिकल टीम की अनुकरणीय देखभाल और पेशेवर रवैये की मैं तहे दिल से सराहना करता हूँ। उनके समर्पण से मैंने जल्दी रिकवरी की। भारत और उसके बाहर के शुभचिंतकों का मैं आभारी हूँ। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा निकाय चुनाव, भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में खिला कमल। बीजेपी ने रोहतक समेत 9 निगमों पर किया कब्जा। जी हां दोस्तों, हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 नगर निगम में से 9 में जीत दर्ज कर ली है, जिसमें कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ रोहतक भी शामिल है, जबकि मानेसर में निर्दलीय महिला उम्मीदवार को जीत मिली है। विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद कांग्रेस निकाय चुनाव में भी पहली बार चुनाव लड़ी थी, लेकिन यहाँ भी उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में होली से पहले मस्जिदों को तिरपाल से ढका। 10 जिलों में जुम्मे की नमाज का वक्त बदला। संभल शाहजहांपुर में हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, इस बार होली 64 साल के बाद रमजान के जुम्मे के दिन है। इससे पहले 1961 में 4 मार्च को होली और रमजान का शुक्रवार एक साथ था। रंग में भंग न पड़ जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। प्रदेश के 10 जिलों में जुम्मे की नमाज का वक्त बदल दिया गया है। मस्जिदों को रंग गुलाल से बचाने के लिए तिरपाल से ढक दिया गया है। शाहजहांपुर में सबसे ज्यादा 67 मस्जिदों को तिरपाल और पन्नी से ढका गया है। वहीं दोस्तों, लाट साहब के जुलूस के लिए पुलिस संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर रही है। 1000 से ज्यादा पुलिस जवान दूसरे जिलों से लाए गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत में बिना वैध पासपोर्ट घुसने पर 5 साल जेल। लोकसभा में इमिग्रेशन बिल हो गया पेश। जो विदेशी भारत के लिए खतरा है, उसे एंट्री नहीं मिलेगी। जी दोस्तों, भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की आवाजाही प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में इमिग्रेशन और विदेशी विधेयक 2025 बिल पेश किया। इस बिल के मुताबिक यदि कोई गैर कानूनी तरीके से किसी विदेशी को देश में लाता है, ठहराता है या फिर बसाता है, तो उसे 3 साल जेल या फिर 2 से 5 लाख रुपए तक के जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। दोस्तों, भारत में आने के लिए किसी भी विदेशी के पास अब वैध पासपोर्ट और वीजा होना अनिवार्य होगा। विपक्ष ने लोकसभा में इस बिल का विरोध किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
आम आदमी पार्टी सरकार में एलजी के खिलाफ हुए केस होंगे वापस, बीजेपी की नई सरकार कर रही है तैयारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद फैसलों में बदलाव दिखने लगा है। सूत्रों के अनुसार नई सरकार ने उपराज्यपाल से जुड़े कानूनी मामलों की समीक्षा शुरू कर दी है और कई केस वापस लेने की तैयारी की जा रही है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है।